हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 का ये वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर लें। इसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए, अगर आप पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो लॉगिन विद आप आधार आईडी, अकाउंट या डिजी लॉकर कर सकते हैं। और अगर आपने आज तक रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं किया है तो आप यहां पर रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर है मोबाइल नंबर। तो आपकी फ्रेंड से जो मेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर है जनरेट। तो आपको फ्रेंड से ओटीपी जनरेट करनी है मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए, जब ओटीपी आपकी जनरेट हो जाएगी, इसके बाद जो ओटीपी आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, आप यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो ओटीपी सत्यापन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स मेल आईडी की ओटीपी आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें वो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यापन, कि आप कंफर्म करते हैं आपकी जो एज है वो 18 साल आपने कंप्लीट कर ली है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड के साथ, आपके डिजी लॉकर के साथ, या फ्रेंड्स आपके आधार जो फ्रेंड्स या डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई विद पेन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, वेरीफाई विद पासपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड के अनुरूप आपका पूरा नाम आप एंटर करेंगे और उसके बाद पैन कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। वैसे ध्यान रखिएगा आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी सेम होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करना चाहते हैं तो आपको सेम आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका पूरा नाम देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन है। और अगर आप फ्रेंड्स पासपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जेंडर क्या है, इशू डेट क्या है पासपोर्ट की और पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे मेरी पहचान पोर्टल पर, जो कि फ्रेंड्स डिजी लॉकर का पोर्टल है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और इस कैप्चा कोड को डालकर आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट आज तक है ही नहीं, तो आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। आपको फ्रेंड्स सिंपली आपकी डिटेल्स के साथ लॉगिन करना होता है। जैसे डिजी लॉकर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है, डिजी लॉकर वाले फ्रेंड्स गूगल पर जाकर आपको देखिए लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अकाउंट है मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई हुई है और उसमें फ्रेंड्स अपने आधार कार्ड के नंबर को डालकर फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करेंगे। आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स आपका जो ओटीआर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड नंबर के साथ आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। अब आपसे कहेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं डिजी लॉकर में, तो आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट इशू हैं वो सबके सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने पर फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका जो ऑथेंटिकेशन है डिजी लॉकर के माध्यम से वो आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, जिसमें आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पूरा नाम आपको यहाँ एंटर करना होगा, मैट्रिकुलेशन का हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ्रेंड्स जेंडर है, फादर नेम है, वो आपको यहाँ पर जो है टाइप करना होगा। तो ये सिंपल स्टेप रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे। आपके आधार और मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो फ्रेंड्स बेसिकली सेम होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे।
इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो वो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, इस तरह का पासवर्ड हो। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से अपना जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए यूजर क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, अब आपको लॉगिन करना है। तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, आपका जो पासवर्ड है वो डालकर आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद यहां से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको ओटीपी के माध्यम से आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहां पर आने के बाद आपको देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर मिल जाता है। आपको फ्रेंड्स सिंपली इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यहां पर और उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ऑप्शन आता है आपकी मदर नेम का। तो आपको यहां पर मदर नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहां से सेलेक्ट कर लेना होगा। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपका डोमिसाइल यूपी है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका डोमिसाइल यूपी नहीं है वो सिंपली यहां पर नो करेंगे और केवल जनरल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपका पूरा एड्रेस मेंशन करना है, आपका होम स्टेट कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो यहां पर यस करेंगे। अब आपके पास आप जो है मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपके पास यहां पर होना जरूरी है। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है, आप यहां पर जो डेट है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो सारी जानकारी है वो आपको डेट वाइज यहां पर देखने को मिल जाती है। तो वो अपना जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने की डेट है वो आप मेंशन करेंगे। आपका जो डोमिसाइल है उसका जो आवेदन संख्या है, एप्लीकेशन नंबर है वो आप दे सकते हैं। अगर आवेदन संख्या मान लीजिए नहीं है तो आप यहां पर प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दे सकते हैं। बाकी दोनों ही आपके सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होती है जानकारी। फिर भी आपका यहां पर जो आवेदन प्रमाण पत्र क्रम संख्या है वो आपकी यहां पर मैंडेटरी रहती है। ऐसे ही आपकी कैटेगरी जनरल है तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम आपका फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट से ये जारी हुआ है, जारी करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा और आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है या एससी या एसटी कैटेगरी है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास होना जरूरी है और लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिला कौन सा है, आपका श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी कौन सा है, जो है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कौन सी है और आवेदन पत्र संख्या और क्रम संख्या ये क्या है, ये आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है स्टार्टिंग में ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पर। उसमें फ्रेंड्स आप देखकर इसकी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए सर्टिफिकेट्स की जानकारी मैं आपको यहाँ पर देखिए शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके एसटी और एससी के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो डेट है कोई आपकी मेंशन नहीं होती स्टार्ट डेट, आपके पास केवल अंतिम तिथि तक लास्ट डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो यहाँ पर देखिए 2025-26 का 1/4/2025 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस में भी यही आपकी रहती है 1 अप्रैल 2025 से और फ्रेंड्स आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आपके पास ये होना जरूरी है। बाकी फ्रेंड्स आपसे कहा गया है प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाना जरूरी रहता है और अंतिम तिथि तक ये आपके पास होना जरूरी है। बाकी फ्रेंड्स कितना पुराना होना चाहिए इसका यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर जब डेट मेंशन नहीं है तो अगर आपका ये पुराना भी है 2 साल 4 साल 5 साल तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। बाकी लास्ट डेट से पहले का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद सेम आपका यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करना है, आपका पूरा एड्रेस देना है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, यहां पर दिए गए ऑप्शन को ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अभी ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर जो है एंट्री पूरी नहीं की है। इसके बाद नीचे आपका होम स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहां पर होम डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट करना है। तो ये एंटर करने के बाद आप सिंपली यहां से सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये फ्रेंड्स सिर्फ मैं आपको सैंपल के तौर पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं। आपका फ्रेंड्स जो एक्चुअल डाटा है वही आपको यहां पर एंटर करना है। तो यहां पर ये एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स अदर डिटेल्स का। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और यहां पर आपके सर्टिफिकेट जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका डेट ऑफ इशू क्या है, इसके अलावा प्रमाण पत्र संख्या और प्राधिकारी का नाम क्या है वो आपको देना होगा। नहीं है सिंपली यहां पर नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए अगर आप हैं और आप यहां पर यस करते हैं तो आपके फ्रेंड्स से एक्स सर्विसमैन की नामांकन की तिथि, आपकी सेवा से मुक्ति की तिथि आपको यहां पर देनी होगी। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपने होमगार्ड में मान लीजिए सेवा की है कम से कम 3 साल के लिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर भी नो करेंगे और उसके बाद इसे भी सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहां पर आपको एंट्री करनी होगी 10th की। अगर देखिए आपके यहां पर 10th की एंट्री नहीं है तो फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए 10th का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर जो आपको ग्रीन कलर मिल रहा है यहां पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सीरियल का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो क्या है, वो आपको देकर अपडेट कर देना है। ऐसे ही 12th स्टैंडर्ड में आप जाएंगे, यहां पर आपको बोर्ड के नेम की लिस्ट मिलेगी। अगर आपको बोर्ड का नाम का लिस्ट नहीं मिलती है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके बोर्ड का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा, तो आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपने इसको पास किया है। मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूं, आपका एक्चुअल डाटा आपको देना होगा। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है और आपका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है 12th का। तो ये एंटर करने के बाद आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एससी या एसटी या ओबीसी या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड होगा। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में ये अपलोड होने वाला है, 1 MB से कम साइज होना चाहिए। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपका अपलोड होगा। अब देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अंक पत्र मतलब मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान लीजिए एक ही है तो आप दोनों में एक ही अपलोड यहां पर कर सकते हैं, एक ही अभिलेख अपलोड किया जाएगा अगर दोनों सेम है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका सर्टिफिकेट अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, सेम है मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट इशू अगर आपका किया गया है तो आप दोनों में सेम अपलोड कर सकते हैं। आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्राउज को फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपकी लाइव फोटो का। अब देखिए जो लाइव फोटो है उसके लिए आपको सैंपल दिया गया है। आपकी कुछ इस तरह की जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल फोटोज मानी जाएंगी और यहां पर इसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, जैसे बिना टोपी के, बिना गहरे चश्मे के आपको स्पष्ट फ्रंट व्यू आपका होना चाहिए। फोटो में फ्रेंड्स आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो फ्रेंड्स साफ और सादा होना चाहिए और इसके लिए आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो वेब कैमरा है उससे आपको फोटो क्लिक करनी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की लाइनिंग देखने को मिल रही होगी। इस लाइनिंग में आपको आपका चेहरा रखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको कहा गया है कृपया अपनी आंखें झपकाएं, मतलब आपको अपनी आंखों जो को है ब्लिंक करना है। जब अपनी आंखों को आप ब्लिंक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जो कैप्चर का ऑप्शन है, इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिससे आपकी जो लाइव फोटो है वो आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप है जिससे आपको आपकी फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाती है। लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद अब आपको अपलोड करना है आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। सफ़ेद कागज पर काले शाही पेन से आपको यहाँ पर एक बॉक्स के अंतर्गत सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 5 से 20 KB के बीच में साइज होना चाहिए। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट आपको करना होगा।
और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। अब देखिए सिग्नेचर मान लीजिए अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, कोई भी रिसाइजर ऐप आप जो है गूगल से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिएगा, आपको फ्रेंड्स आपकी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है जहाँ पर पिक्सल आपको सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद आपको विड्थ में एंटर करनी है 140 की और हाइट में आपको एंटर करना है 60 का। इसके बाद आपको यहाँ पर जेपीजी या जेपीजी कोई भी फॉर्मेट आप रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपकी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखिए डाउनलोड होगी जो है केबी के साइज़ में, पर आपको चाहिए 5 से 20 केबी के साइज़ में, तो आप PI7 पर आ सकते हैं। इस इमेज टूल वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो साइज़ रिक्वायर्ड है वो साइज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 KB, तो हम यहाँ पर इसे कंप्रेस कर लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो साइज़ है वो आपको देखिए यहाँ पर मान लीजिए 13 KB का आ गया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी देखिए फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है 13 KB में, अब आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाइल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस बॉक्स में आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा। अब आपको ग्रीन टिक करना है। ग्रीन टिक करने के बाद आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड होने के बाद आपको देखिए प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। इसके बाद सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके प्रेफरेंस का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आप प्रेफरेंस सबसे पहले यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद आप जितनी भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो प्रेफरेंस यहाँ पर एंटर करने के बाद अब आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से डिक्लेयर करते हैं कि आपने अपनी वरीयता क्रम को जाँच कर लिया है और आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का जो है वर्ष तक आपने सेवा की है तो आप उसका जो है प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। NCC का B प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आएगा डिक्लेरेशन। तो आपको सिंपली इन सभी ऑप्शंस पर टिक करना है और उसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एडिशनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आप घोषणा करते हैं कि आप अविवाहित हैं और केवल एक ही जीवित जीवन साथी है, और आप यह घोषणा करते हैं कि किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है। ऐसे ही आपको दोषी नहीं ठहराया गया है आप बताएंगे, और इसके अलावा आपको राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये एडिशनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद प्लेस का नाम लिखना है, मतलब जहां से अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपको यहां पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर फ्रेंड्स से क्लिक करना है और यहां से आपका जो प्रीव्यू है वो आपको चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है किसी भी तरह की आपने गलती कर दी है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं की है तो आप यहां से देखिए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपको यहां पर देखने को मिलता है आपका एप्लीकेशन फीस सेक्शन। तो यहां से आपको फीस पे करनी होगी और आपको पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, UPI QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये QR कोड है आप इसे स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करा सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस UP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 आप कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।